चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या करेंगे, डिफाइन लिखें। इट इज द होमोजीनियस, इट इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ, इट इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग, कैसे होने चाहिए आपस में, नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो व्हाट इज सॉल्यूशन, जब भी सॉल्यूशन बनेगा तो हमेशा कैसा होना चाहिए, होमोजीनियस सॉल्यूशन होना चाहिए। और होमोजीनियस सॉल्यूशन का मतलब ऐसा सॉल्यूशन जहां पर केवल सिंगल फेस होगा, दो डिफरेंट फेस नहीं होगा। वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होगा, आपस में कंप्लीटली मिक्स हो जाएगा। और किसी भी सिंपल तरीके से वी कैन नॉट सेपरेट आउट, लाइक फिल्ट्रेशन मेथड, कि हम उसको सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। जब तक होमोजीनियस मिक्सचर नहीं बनेगा तब तक हम उसे ट्रू सॉल्यूशन की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। अगर जैसे बन जाएगा हेट्रोजीनियस, वैसे हम क्या बोलेंगे, सस्पेंशन बोलेंगे, या तो क्या बोलेंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। एक तो ट्रू सॉल्यूशन कब बनेगा, जब इट ऑब्टेन द होमोजीनियस मिक्सचर। जब बनाएगा हेट्रोजीनियस मिक्सचर देन इट इज कॉल्ड सस्पेंशन या तो कोलाइडल सॉल्यूशन। और होमोजीनियस की पहचान क्या होगी, दे विल प्रेजेंट इन ए सिंगल फेस एंड देयर पार्टिकल कैन नॉट बी सेटल डाउन अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। उसके पार्टिकल, ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल कभी भी ग्रेविटी की वजह से सेटल डाउन नहीं करते हैं। जैसे आप क्या करें, एक पानी लें, गिलास में चीनी डाल दें, सॉल्यूशन बन जाएगा। अब उसे 1 घंटे तक रखें, जो चीनी का पार्टिकल से नीचे बैठ नहीं पाएगा ग्रेविटी की वजह से। तो दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। दूसरी बात, ये सेटल डाउन नहीं होते इसके पार्टिकल्स, इसके ऊपर ग्रेविटी का कोई प्रभाव नहीं होता है। चले देख लिया। आप फाइनली देखोगे तो जो सॉल्यूशन है इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। दिमाग में आता व्हाट इज सॉल्यूट, देखें ध्यान से। इट इज द स्मॉल अमाउंट, हमेशा किस में होगा, स्मॉल अमाउंट। इट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन, इट इज ऑलवेज, बोलो भाई, इट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट में होगा। तो जो क्वांटिटी सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में स्मॉल अमाउंट में होगी उसे आप क्या बोल दोगे, सॉल्यूट। और जो क्वांटिटी सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में लार्ज होगी उसे क्या बोल दोगे आप, सॉल्वेंट। ऐसे एग्जांपल चलेगा। ले लिया 20% इथाइल अल्कोहल सॉल्यूशन। तो इसका मतलब क्या हुआ बताएं जरा। 20% इथाइल अल्कोहल का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर 20% क्या है, इथाइल अल्कोहल, और 80% क्या हुआ, वाटर हुआ। तो ये स्मॉल अमाउंट में है कि नहीं, इसे अब क्या बोल दोगे, सॉल्यूट पार्टिकल। इसे अब क्या बोल दोगे, सॉल्वेंट बोल दिया जाएगा। एक और एग्जांपल देखें। सपोज करें 80% इथाइल अल्कोहल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 80% तो इथाइल अल्कोहल है और साथ में क्या है, 20% वाटर। अब यहां पर लार्ज अमाउंट में क्या हो गया, इथाइल अल्कोहल, दैट इज सॉल्वेंट। और ये क्या हो जाएगा, यहां पर आप सॉल्यूट हो जाएगा। तो ये कभी मत याद रखो, याद कर रखना है, जो लार्ज अमाउंट में होगा उसे जनरली क्या बोलते हैं हम लोग, सॉल्वेंट। जो स्मॉल अमाउंट में उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूट पार्टिकल बोला जाता है। चलो फिर देखते हैं। तो सॉल्यूशन के अंदर 2 कंपोनेंट है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब कोई भी सॉल्यूशन बनेगा उसके अंदर हमेशा सॉल्वेंट इज सिंगल, सॉल्यूशन कोई भी हो, सॉल्वेंट का कंपोनेंट हमेशा सिंगल ही होगा। सॉल्यूट में भी 1, मे बी 2, मे बी 3 etc हो सकते हैं, लेकिन सॉल्वेंट इज ऑलवेज सिंगल। लिखें पॉइंट, इन एनी सॉल्यूशन solvent is always 1, but solute may be 1, 2, 3, 4 etc. एग्जाम्पल देखें, जैसे इफ solute is 1 then solution is known as binary। क्या बोलते हैं उसे हम, बाइनरी सॉल्यूशन। एग्जाम्पल देख लें, जैसे सॉल्ट प्लस
चीनी, दैट इज एग्जांपल ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन। सेकेंड एग्जांपल लिख लें, इफ सैल्यूट इज 2, सैल्यूट क्या हो जाए 2, दैट इज कॉल्ड क्या बोलेंगे टर्सरी या टर्नरी सॉल्यूशन बोला जाएगा। एग्जांपल सॉल्ट शुगर प्लस सिट्रिक एसिड ले लें, सॉरी यहाँ 2 हो गया, फिर क्या लेंगे वाटर ले लें ऐसे कंपोनेंट। यहाँ कितने कंपोनेंट हैं, 2 कंपोनेंट किसके हो गए सैल्यूट के, किसका हो गया सॉल्वेंट का, दैट इज कॉल्ड टर्नरी सॉल्यूशन बोलते हैं, टर्सरी भी सॉल्यूशन बोलते हैं इसको। तो देखो कोई भी सॉल्यूशन है, बाइनरी हो या टर्सरी सॉल्यूशन है, दोनों के अंदर सिंगल कंपोनेंट ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट हैं। इन सिमिलर वे इफ सैल्यूट इज 2, चलिए यहां जाते हैं, इफ सैल्यूट इज 2 देखें ध्यान से, इफ सैल्यूट इज 3 तो उसे क्या बोलेंगे आप बताओ क्वाटरनरी सॉल्यूशन, क्या बोलेंगे क्वाटरनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। एग्जांपल क्या हो जाएगा बताओ, सॉल्ट शुगर सिट्रिक एसिड के पाउडर प्लस वाटर। तो कितने कंपोनेंट हैं बताएं, सॉल्यूट के 3 और एक कंपोनेंट किसके हैं सॉल्वेंट के। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कंपोनेंट ऑफ सॉल्वेंट इज ऑलवेज सिंगल, बट सॉल्यूट में भी 1 मे बी 2 मे बी 3 etc हो सकते हैं। लेकिन अपने सिलेबस के अंदर केवल मुझे किसका डिस्कस करना है, बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर, जहां पर केवल एक कंपोनेंट सॉल्यूट का होगा, एक कंपोनेंट सॉल्वेंट का होगा। हो गया, चलिए तो देखते हैं एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स। तो किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला इज वॉल्यूम डिपेंडेंट, कैसा पढ़ेंगे वॉल्यूम डिपेंडेंट टर्म्स, और एक पढ़ेंगे मास डिपेंड, मास डिपेंड, या बोल दो इसी को मास डिपेंडेंट, इसे वॉल्यूम डिपेंडेंट बोल सकते हो, ठीक ना। तो कुछ कंसंट्रेशन टर्म ऐसे होंगे जो किस पर डिपेंड करेगा वॉल्यूम के ऊपर, कुछ ऐसे कंसंट्रेशन टर्म होगा जो किस पर डिपेंड करेगा मास के ऊपर। एज वी नो डैट वॉल्यूम डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, सबको क्या पता है वॉल्यूम किस पर डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर, वॉल्यूम डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। देखें ध्यान से, तो सबको पता है वॉल्यूम डिपेंडेंट क्या होता है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे क्या होगा वॉल्यूम विल बी इंक्रीजेस, जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वॉल्यूम क्या बढ़ जाएगा, जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा वैसे क्या होगा ये वाले कंसंट्रेशन टर्म क्या हो जाएंगे डिक्रीज कर जाएंगे। देखिएगा ध्यान से, तो जो जो वॉल्यूम डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म होगा वो किस पर डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, बिकॉज दे आर रिलेटेड विद द वॉल्यूम। वॉल्यूम किस पर डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर, अगर टेम्परेचर चेंज करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा चेंज, जब वॉल्यूम चेंज होगा तो क्या चेंज हो जाएगा कंसंट्रेशन विल बी चेंजेस। देखिए अब कौन कौन सी कंसंट्रेशन टर्म जो वॉल्यूम डिपेंडेंट होती हैं, पहला क्या होता है मोलैरिटी, क्या होता है मोलैरिटी, सेकेंड वन इज नॉर्मेलिटी, सेकेंड वन इज नॉर्मेलिटी, एंड थर्ड वन इज फॉर्मेलिटी, and next one is percentage weight by volume, and fifth one is percentage volume by volume। लेकिन ध्यान से, तो सबके टर्म में मोलैरिटी हो, इसके टर्म में भी क्या आता है वॉल्यूम आता है, इसके टर्म में भी क्या आता है वी आता है, इसके टर्म में भी वी, सबके अंदर क्या ऑल दिस क्वांटिटी आर वॉल्यूम डिपेंडेंट। जब वॉल्यूम डिपेंड है तो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी, टेम्परेचर चेंज करोगे वॉल्यूम क्या होगा चेंज, जब वॉल्यूम चेंज होगा तो ये भी क्वांटिटी क्या होगी चेंज होती चली जाती है। आप देखेंगे मास डिपेंडेंट, और जो मास होता कभी भी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, वॉल्यूम डिपेंड करता, लेकिन मास इज इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। ये क्या हुआ टेम्परेचर चेंज करोगे तो ये वाले कंसंट्रेशन टर्म कभी चेंज नहीं होंगे। एग्जांपल की बात कर ले, कौन से कंसंट्रेशन टर्म है, जैसे मोलैलिटी, मोलैलिटी, सेकेंड वन इज परसेंटेज वेट बाय वेट, थर्ड वन इज पीपीएम पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर थाउजेंड, पार्ट पर बिलियन, पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर थाउजेंड, पार्ट पर मिलियन। किसी के अंदर वॉल्यूम टर्म नहीं आ रहा, सब कैसी क्वांटिटी है मास डिपेंडेंट है, सब मास पर डिपेंड करती है, वॉल्यूम से इसका कोई रिलेशन नहीं होता। नॉर्मेलिटी इज द वॉल्यूम डिपेंडेंट। आप इसी कंसंट्रेशन टर्म को सारे को वन बाय वन डिस्कस करना, बहुत सारी क्वांटिटी हो जाएंगे। यहां पर आप लिख सकते हो मोल फ्रैक्शन,
मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन। चलिए, तो इसी सारे कंसंट्रेशन टर्म को मुझे डिस्कस करना वन बाय वन। तो स्टार्ट करते हैं मोलरिटी से। चलिए, आ जाइए मोलरिटी के ऊपर। सबसे पहले बता दें इसका सिंबल कैपिटल एम लेके चलेंगे। अब क्या होता है डिफाइन करते हैं। इट इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर और 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। मोलरिटी का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, कहां प्रेजेंट हो, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। देखो ध्यान से क्या लिखा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर। 1 लीटर का मतलब पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होना चाहिए, 1 लीटर। कि 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर किसी भी सॉल्यूट पार्टिकल का कितना प्रेजेंट है ना, दैट नंबर इज कॉल्ड मोलरिटी। सपोज करो अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाए, 1 लीटर, कितना हो जाए 1 लीटर, तो यहां पर मोलरिटी किसके बराबर आने वाली है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट के बराबर आने वाली है कि नहीं। वही तो बोला जा रहा है कि पर लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितना नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड मोलरिटी। सपोज करो अगर ये 1 होता 1 लीटर तो मोलरिटी कितनी आएगी, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट के बराबर आएगी कि नहीं। अगर वॉल्यूम क्या कर दें 500 ml कर दें तो आधा कर दिया कि नहीं, तो मोलरिटी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी कि नहीं। उसके रिस्पेक्ट में इस चीज डबल हो जाएगी कि नहीं बताएं। तो मोलरिटी का मतलब क्या है कि पर लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितना नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व है, दैट नंबर इज कॉल्ड मोलरिटी। तो वॉल्यूम 1 करेंगे तो नंबर ऑफ मोल जो प्रेजेंट होगा वही क्या कहलाएगी, मोलरिटी कहलाती है। अब चले, आप बताओ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे बताएं। तो क्या करते हैं, मोल निकालने के लिए वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ। अब देखो सिंबल लेता हूं, मोल का सिंबल क्या ले लेंगे, और सॉल्यूट को जनरली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, 2 से या तो लेटर बी से करते हैं। तो यह नंबर 2 लेते हैं, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, दैट इज वेट या मास बोल दो। इसका सिंबल क्या ले लें, W, और 2 स्टैंड फॉर सॉल्यूट, और मॉलिक्यूलर वेट का सिंबल क्या ले लें, 2। तो दैट इज नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। दिस पुट करें यहां पर, क्या आ जाएगा, दैट इज नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ। ये बेसिक फॉर्मूला हो गया। देखें ध्यान से, ये मोलरिटी के टर्म में वॉल्यूम आ रहा है कि नहीं। मैंने क्या बोला था, मोलरिटी इज वॉल्यूम डिपेंडेंट। तो जैसे टेम्परेचर चेंज करोगे वॉल्यूम क्या होगा, चेंज होगा, मोलरिटी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। देखेंगे बाद में इसका रिलेशन। चले अब देखें, इफ वॉल्यूम इज इन ml, कितना में गिवन हो, ml में, तो आप सबको पता है 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। तो 1 ml बराबर कितना हो जाएगा, 1/1000 लीटर। तो जब भी रखें मोलरिटी के अंदर तो वॉल्यूम किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए हमेशा। आप देखो ध्यान से, मोलरिटी किस में गिवन है, ml में, तो मोलरिटी इक्वल टू गिवन मास अपान में मोलर मास, इससे क्या जाएगा, मोल। अगर यहां पर V किस में है, ml में, तो क्या करना पड़ेगा, चेंज करने पड़ेगा लीटर से। 1/1000 रखेंगे यहां पर तो 1000 क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो मोलरिटी के 2 फॉर्मूले हुए। पहला फॉर्मूला देखें, अगर लीटर में गिवे हैं तो यूज करें, ml में गिवे हैं तो इस फॉर्मूले को आप आराम से यूज करें। चलें, इफ V मतलब वॉल्यूम इज नॉट गिवन, तो क्या करेंगे, इसको मॉडिफाई कर लेंगे। तो V इक्वल टू क्या होता, मास ऑफ सॉल्यूशन अपान में डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, पुट कर लेंगे यहां पर। तो फाइनली मोलरिटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ये हो गया आपका मोल। देखिए ध्यान से, मुझे क्या रखना पड़ेगा, वे जगह पर m अपान में d, और ऑलरेडी 1000 ऊपर था। दिस m इज कॉल्ड मास ऑफ सॉल्यूशन। तो इसलिए क्या करते हैं, यहां पर s कर दें, ds मतलब डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। अगर मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, मास ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा,
मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑलरेडी आपको गिवन होगा ग्राम पर एमएल में, एमएल में है तभी तो 1000 से मल्टीप्लाई किया है। चल तो मोलरिटी देख लिया, फिर क्या देखेंगे इसके अंदर, मॉडिफाइड रिलेशन, मॉडिफाइड रिलेशन फॉर मोलरिटी। लिखें पॉइंट, if concentration of solution is given in term of percentage weight by weight, इसे आप x मान लें, and d is and density of solution is d, then molarity is equal to 10 dx अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। देखें ध्यान से, हियर m स्टैंड फॉर मोलरिटी, 10 इज द नंबर, d द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, x इज द परसेंटेज स्ट्रेंथ, x क्या यहाँ पर है, परसेंटेज स्ट्रेंथ, और किसके टर्म में है, इन परसेंटेज वेट बाई वेट, दैट इज ऑल्सो नोन एज परसेंटेज बाई मास, एंड m2 स्टैंड फॉर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। चलिए तो इस पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं छोटा सा, लिखें क्वेश्चन, ए सैंपल ऑफ नाइट्रिक एसिड, ए सैंपल ऑफ नाइट्रिक एसिड लेबल एज 63% weight by weight and density of solution is 1.25 gram per ml, 1.25 gram per ml. Find molarity of solution. क्या निकालना मुझे, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ देखें सिंपल सा, गिवन क्या है सबसे पहले नोट कर लें, ए सैंपल ऑफ नाइट्रिक एसिड, इतना क्या मेंशन है आपको, परसेंटेज वेट बाई वेट, दैट इज एक्स, एक्स कितना गिवन है, 63% वेट बाई वेट। फिर क्या गिवन है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना, 1.25 ग्राम पर ml। और बताओ इस फॉर्मूले में मुझे क्या, ऑलरेडी 10 तो पता है नंबर, डेंसिटी पता चल गया, x, m2 क्या, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यहाँ सॉल्यूट क्या अपना नाइट्रिक एसिड, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, m2 आ जाएगा, और ये नाइट्रिक एसिड का मास निकाल देंगे, हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 होता है, और हाइड्रोजन नाइट्रोजन का कितना होगा, 40, 16 × 3 कितना आ जाएगा, 63 ग्राम आ जाएगा। अब अप्लाई करें फॉर्मूला, मोलरिटी इज इक्वल टू 10 dx अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो 10 तो नंबर हो गया, और d क्या हो गया, डेंसिटी कितनी गिवन है आपको, 1.25 ग्राम पर ml, और x कितना गिवन है, 63%, और मोलर मास भी कितना है, 63, कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 12.5 मोल पर लीटर, क्योंकि मोलरिटी क्या होती है, मोल पर लीटर तो होती है, तो 12.5 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। जब टॉपिक पढ़ लेंगे परसेंटेज स्ट्रेंथ तो ये फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल से जो गिवन है उससे भी हम मोलरिटी निकाल सकते थे। चले तो देखो ध्यान से, ये फॉर्मूला क्या था, 10 dx अपॉन में m2, ये x क्या था, परसेंटेज स्ट्रेंथ इन टर्म ऑफ वेट बाई वेट, इफ x स्टैंड फॉर परसेंटेज स्ट्रेंथ गिवन इन टर्म ऑफ परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, किसके टर्म में गिवन है, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, तब उस समय मोलरिटी का फॉर्मूला हो जाएगा 10x अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्योंकि बताओ मोलरिटी में मुझे क्या चाहिए था, वॉल्यूम चाहिए कि नहीं, यहाँ से मिल जाएगा कि नहीं, इसका मतलब क्या होता है कि 100 ml सॉल्यूशन में कितना प्रेजेंट है, सॉल्यूट पार्टिकल, तो सॉल्यूट मिल गया कि नहीं, यहाँ से सॉल्यूट मिल जाएगा तो क्या करोगे, डिवाइड करोगे मोलर मास से, तो क्या आ जाएगा, मोल आ जाएगा कि नहीं, और ऑलरेडी वी पता है, तो मोलरिटी में क्या चाहिए, मुझे मोल चाहिए और क्या चाहिए, वी चाहिए, तो यहाँ पर डेंसिटी की जरूरत नहीं पड़ती इस फॉर्मूले में। चल अगर इस क्वेश्चन में क्या होता है, सिंपल देता है, सैंपल ऑफ नाइट्रिक एसिड 63% वेट बाय वॉल्यूम, तो यहाँ पर डेंसिटी आपको गिवन नहीं होती, तो क्या करते हैं, सिंपल से यहाँ पुट करते हैं, ये ऑलरेडी गिवन है आपको 10, ये कितना गिवन है 63, मोलर मास भी कितना होगा 63, तो कैंसिल हो जाएगा, कितना जाएगा 10 मोल पर लीटर आ जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन देख लिया। चलिए एक और लिखा रिलेशन, तो रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी इक्वल टू
1000 dx2 अपान में x1 m1 s2 और m2, where x1 and x2 are मोल फ्रैक्शन, किसके मोल फ्रैक्शन है? ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। m1 and m2 are molecular weight of solvent and solute, and d is the density of solution। तो रिलेशन डायरेक्ट याद रखें सवाल लगाने के लिए। चलिए देखें अगला रिलेशन लिख दें। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू 1000 m अपान में 1000 d माइनस m2। दिस स्मॉल m is molality of solution, this is molarity, and d is the density, m2 is molecular weight of solute। हो गया, तभी जो पढ़ेंगे मोलैलिटी तो वहाँ रिलेशन डिराइव करेंगे। फिलहाल यहाँ चले हो गया रिलेशन। आप मोलैलिटी को आगे ले चलते हैं, लिखें केस करके पढ़ते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स कुछ करेंगे। डाइल्यूशन ऑफ एनी सॉल्यूशन, समझिएगा। डाइल्यूशन मीन्स एडिशन ऑफ वाटर, dilution means addition of water। as we know that molarity is inversely proportional to V, सबको पता मोलैलिटी क्या होती है? वॉल्यूम के इन्वर्सली होती है। ऑन डाइल्यूशन देखिएगा, ऑन डाइल्यूशन V इंक्रीजेस, जब डाइल्यूशन करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा। वॉल्यूम इंक्रीजेस देन मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस। तो जैसे डाइल्यूशन करेंगे, जितने टाइम्स डाइल्यूशन करेंगे उतने टाइम्स क्या होगा? मोलैलिटी डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि दोनों का पावर कितना है? सिंगल पावर, 1 पावर है कि नहीं? तो अगर 10 टाइम्स बढ़ेगा तो 10 टाइम्स क्या हो जाएगा? ड्रॉप हो जाएगा। तो मोलैलिटी क्या होती है? वॉल्यूम के इनवर्सली होती है। क्या लिखिएगा आप? चलते हैं डाइल्यूशन के लिए। मान लीजिए मेरे पास एक सॉल्यूशन है A, और इस सॉल्यूशन का मोलैलिटी m1 है, वॉल्यूम कितना है? V1 है। मोलैलिटी इज m1 एंड वॉल्यूम इज V1। आपने क्या किया? बाहर से वाटर को ऐड किया। तो जैसे आप वाटर ऐड करेंगे तो सोच के बताएं आप जरा, वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ जाएगा कि नहीं? पहले वॉल्यूम कितना था? देखिएगा ध्यान से, पहले वॉल्यूम मानने कंसीडर कर लें V1 था यहां तक। आप जैसे वाटर ऐड करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ जाएगा ना। V2 विल बी इंक्रीजेस, ध्यान दीजिएगा, V2 क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। एंड दिस V2 इज नोन एज फाइनल वॉल्यूम। इसे क्या बोलोगे? फाइनल वॉल्यूम। सपोज करो ध्यान से, अगर यहां मान लीजिए 500 ml पहले से था, कितना था? 500 ml। आपने क्या किया? 300 ml पानी मिलाया, तो कितना हो जाएगा टोटल? 800 हो जाएगा कि नहीं? तो क्वेश्चन क्या पूछेगा कि कितना पानी मिलाया गया? तो कितना पानी आपने मिलाया? 300 ना कि 800। तो V2 क्या है? इट इज द फाइनल वॉल्यूम एक्वायर आफ्टर द मिक्सिंग। जब भी क्वेश्चन लगाए सोचें V2 क्या निकल रहा है। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर ऐड किया गया? कितना ऐड किया? पहले कितना था? 500 ml पानी, कितना ऐड किया? 300, कितना हो गया? 800। 800 क्या फाइनल वॉल्यूम है? पानी कितना मिलाया आपने? 300। तो जो यहां से V2 निकलेगा क्या निकलेगा? फाइनल वॉल्यूम 800 निकलेगा कि नहीं? कैसे निकलेगा? वॉल्यूमेटेड। क्या करोगे? जितना फाइनल था क्या करो? इनसे घटाओगे कि नहीं? 800 माइनस 500 क्या जाएगा? 300। तो क्वेश्चन लगाते समय क्या लोग बच्चे करते हैं, जो 800 आंसर आता है उसको टिक कर देते हैं। क्वेश्चन क्या पूछता है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड, कितना पानी मिलाया गया है। तो जो V2 निकलता है वॉल्यूम वो वाटर एडेड वाला नहीं निकलता है, वो क्या निकलता है? टोटल वॉल्यूम निकलता है। तो इनिशियल पहले कुछ था ना, बाहर से कितना मिलाया, तो दोनों का डिफरेंस क्या? तो क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड आ जाएगा। चलिए अब जा देखो ध्यान से, अगर कोई भी सॉल्यूशन होगा तो किसका मेड होगा? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का। यहां भी किसका होगा? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब बताओ यहां आपने क्या मिलाया? पानी मिलाया है ना, दैट इज सॉल्वेंट मिलाया है ना। तो इनिशियल एंड फाइनल मोल ऑफ सॉल्यूट रिमेन कांस्टेंट की नहीं रहेगा कि नहीं? बताएं, कंसीडर करें
क्योंकि इनिशियल और फाइनल मोल क्या होना, कांस्टेंट होगा। तो ड्यूरिंग डाइल्यूशन इनिशियल एंड फाइनल मोल ऑफ सॉल्यूट ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, बट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में भी चेंजेस। चलिए एक पॉइंट लिखें, ड्यूरिंग डाइल्यूशन इनिशियल एंड फाइनल मोल ऑफ सॉल्यूट रिमेन कांस्टेंट। इनिशियल और फाइनल क्या रहेगा, मोल ऑफ सॉल्यूट रिमेन कांस्टेंट। तो इनिशियल मोल इज इक्वल टू क्या करेंगे आप, फाइनल मोल। आप बताओ इनिशियल मोल कैसे निकलेगा, जरा देखना ध्यान से। मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, N/V होता है ये लीटर में, यहां से मोल आ जाएगा कि नहीं, मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा, M/V। ये वॉल्यूम किस में है, लीटर में, ये क्या आ जाएगा, मोल। तो हमें निकालना पड़ेगा इनिशियल मोल। तो इनिशियल मोल कैसे निकलेगा, दोनों के मोल मल्टीप्लाई कर दें, तो M1V1 इज इक्वल टू M2V2। इसका क्या पूछेगा, मोलरिटी कितनी हो गई, मान ली M2 मोलरिटी है, तो M1V1 इक्वल टू M2V2 क्यों किया, क्योंकि इनिशियल मोल इज इक्वल टू फाइनल मोल, और जो V2 निकलेगा क्या निकलेगा, इट इज द फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और क्वेश्चन में क्या पूछेगा कि कितना पानी मिलाया गया है, कितना, पहले मान लो क्वेश्चन देख ले, मान लीजिए कि 0.2 मोल पर लीटर था मोलरिटी, 300 ml पर थी, किसी ने क्या किया उसके अंदर फर्दर 500 पानी मिला दिया गया, तो मोलरिटी क्या हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है तो निकल जाएगा। लेकिन क्या पूछे कि क्वेश्चन दे दिया कि मोलरिटी पहले 0.2 थी एट वॉल्यूम 300, आप सपोज करें मोलरिटी ये हो गई 0.002 हो गई, तो कितना पानी मिलाया गया होगा, तो अलग क्वेश्चन हो गया कि नहीं। तो क्या निकालोगे, पहले तो निकालोगे V2 दैट इज फाइनल वॉल्यूम, फिर क्या करोगे दोनों का डिफरेंस, तो क्या जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड। चलिए तो सिंपल सा देख लो, देखा केस मैंने, डाइल्यूशन ऑफ एनी सॉल्यूशन, मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर सॉल्यूशन। मेरे पास 2 या 2 से ज़्यादा सॉल्यूशन है, वो भी कैसे हैं, नॉन सॉल्यूशन है। नॉन सॉल्यूशन का मतलब जिसका मुझे क्या पता है, मोलरिटी पता और वॉल्यूम ऑलरेडी का है उसका पता है, बस क्या किया गया, दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करके जो बड़ा फाइनल सॉल्यूशन, उस मुझे फाइनल सॉल्यूशन क्या निकालना, आपको मोलरिटी फाइंड करनी है। तो देखें ध्यान, सपोज करें मेरे पास एक सॉल्यूशन ए है और मेरे पास एक सॉल्यूशन बी है, एक और ले लें सॉल्यूशन, मेरे पास ये सी सॉल्यूशन है, और तीनों सॉल्यूशन क्या है, नोन है। नोन का मतलब क्या होता है, इस सॉल्यूशन का मोलरिटी पता है और वॉल्यूम पता है। मान लिया इसका M2 और V2 V3, क्या किया गया, तीनों सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया गया, मिक्स कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये दिस विल एक्वायर द फाइनल वॉल्यूम। अब ये जो मिक्सिंग, आफ्टर मिक्सिंग जो बना सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन का मुझे क्या निकालना है, मोलरिटी फाइनल निकालना है, या तो M मिक्स निकालना है। जो तीनों सॉल्यूशन के पोर करने के बाद जो फाइनल सॉल्यूशन बना, इस सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या होगी, कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से समझिएगा। तो आप बताओ, जब मोल यहाँ पर पोर करोगे तो यहाँ टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू V1 वॉल्यूम ये वाला प्लस V2 वॉल्यूम प्लस V3, इट इज द टोटल वॉल्यूम। बताओ टोटल मोल कितना हो जाएगा, ध्यान से जरा, टोटल मोल N1 प्लस N2 प्लस N3। बताओ जब तीनों सॉल्यूशन के मिक्स करेंगे तो यहाँ से क्या एक्वायर करेगा, V1 वॉल्यूम, यहाँ से क्या एक्वायर करेगा, V2, यहाँ से क्या एक्वायर करेगा, V3, और मोल निकाल लेंगे N1 प्लस N2 प्लस N3 से। आप सबको पता है मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, बता। तो यहाँ तक निकाल लिया मैंने टोटल वॉल्यूम, और क्या निकाल लिया, टोटल मोल निकाल दिया। चलिए आप मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होता है बताएं, क्या करेंगे, N टोटल डिवाइड बाई V टोटल करेंगे। N टोटल का मतलब देखें, यहाँ से N टोटल कहाँ गया, यहाँ पर N टोटल है, तो N1 प्लस N2 प्लस N3, टोटल वॉल्यूम क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, और ये क्या आ जाएगा आपका मोलरिटी। अब बताओ N1 कैसे निकलेगा, मोलरिटी इज इक्वल टू क्या बताया था अभी आपको, N/V, N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, MV हो जाएगा कि नहीं बताएं। तो ये ऑलरेडी जो गिवन है, क्या गिवन है, N1 गिवन है, ये क्या गिवन है आपको, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, ये क्या गिवन है,
गिवन है कि नहीं? तो क्या करें, इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दें। तो फाइनली मोलैलिटी इज इक्वल टू, देखें ध्यान से, M1V1 प्लस M2V2, फिर क्या आ जाएगी M3V3 डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2 प्लस V3। दिस इज द मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर सॉल्यूशन। मिक्स करने के बाद ये फाइनल सॉल्यूशन की मोलैलिटी आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ तक पूरा देख लिया मोलैलिटी क्या होता है। चलिए 1-2 पॉइंट नोट लगा के जरा लिख लेंगे। तो देखिए फाइनली मोलैलिटी इक्वल टू N/V प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ से पहला फॉर्मूला बेसिक याद रखें। सेकेंड क्या निकाल लिया, मोलैलिटी की यूनिट क्या आ जाएगी बताएं, मोल लीटर इनवर्स, मोल पर लीटर। तीसरी बात क्या रखेंगे, मोलैलिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट बिकॉज it depend on volume of solution। तो therefore बता दें आपको, मोलैलिटी इज नॉट ए कन्वेंट यूनिट। कभी भी किसी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को मोलैलिटी के टर्म में नहीं निकालते हैं, बिकॉज इट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। सपोज करें एक सॉल्यूशन बनाया आपने विंटर के सीजन में, तो वहाँ मोलैलिटी कुछ अलग आएगी। जैसे आप उसको कन्वर्ट करेंगे समर सीजन में, मोलैलिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। टेम्परेचर डिपेंड करती है, इसलिए क्या बोलते हैं, मोलैलिटी इज नॉट ए कन्वीनिएंट गुड यूनिट टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ यूनिट्स। तो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म लेके चलने वाले हैं, दैट इज नॉर्मेलिटी, दैट इज नॉर्मेलिटी विच इज ऑल्सो द वॉल्यूम डिपेंडेंट। सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं हम लोग कि कौन कौन सी कंसंट्रेशन टर्म जो वॉल्यूम पर डिपेंड करती है, दैट इज वॉल्यूम डिपेंडेंट। ओके चलिए